चलो। सब ताले लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए सब। अरे है क्या कोई? लगता है यहाँ भी कोई नहीं है। कहीं कोई नहीं मिल रहा, सब भाग गए। कहाँ गए कहाँ नहीं। मिश्रा जी, इसमें देखो कोई है क्या? जी सर। चलो। कहीं कोई नहीं मिल रहा। सर, कहीं कोई नहीं मिल रहा है, सब भाग गए। दरवाजे बंद हैं, ताले लगाए हुए हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे कहाँ नहीं। अब जमीन निकल गई या पाताल में चले गए, सब भाग गए साले। ढूंढो कहीं तो कोई नहीं है। जी सर। सर क्या अपडेट है? अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्याएं हुई है सर। आखिर जनता को इंसाफ चाहिए। जनता जानना चाहती है कि हत्याएं की किसने। आप चुप्पी साधे खड़े हुए, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा आपको। सर कई दिन हो चुके केस को, आप ठंडी हवा में बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, कुछ तो जवाब दीजिए सर हमें। बोलिए सीओ साहब, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। सीओ साहब, आखिर क्या अपडेट है पूरे केस को लेके? कुछ तो बताइए। जनता जवाब जानना चाहती है। पूरी जनता आपका इंतजार कर रही है कि जवाब का, कि आखिर हत्याएं की किसने, कौन गुनाहगार है, कातिल कब पकड़ा जाएगा? सर लगातार क्राइम बढ़ रहा है, जनता में आक्रोश है। जनता पुलिस पर विश्वास कैसे जताए? क्या हमारी पुलिस में जंग लग गया है क्या सर? बताइए हमें। जवाब दीजिए हमें। जवाब कौन देगा? नहीं चलेगा, बोलिए जवाब दीजिए। जवाब मिलेगा, इंतजार कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। चश्मदीद गवाह भी मिलेंगे, घटना का भी पता चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी और जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी होगा। बताइए सर। बोलिए सर। देखिए, थोड़ा धैर्य रखें आप, इंतज़ार कीजिए, गिरफ्तारी भी होगी, केस वर्कआउट भी होगा। ये बहुत बड़ा मामला था, इसमें बड़े बड़े आदमियों की हत्या हुई है, थोड़ा समय लगेगा, आप धैर्य रखें। सर ग्राम वासियों में दहशत का माहौल है। आखिर पुलिस पर विश्वास कैसे जताए? लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। बता दिया ना, पुलिस काम कर रही है। गांव में यही आदमी मिला है, कुछ बोल नहीं रहा है, नशे में धुत है सर। सीओ साहब, जो दहशत गांव में थी सर, यही वो अपराधी है क्या? ये बताइए, गांव में जो दहशत का माहौल था, इसी अपराधी की वजह से दहशत का माहौल था क्या? जी बताइए, चुप क्यों है? तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए थोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? बताओ कौन कौन है तुम्हारे गैंग में? बताइए क्या क्या देखा तुमने, बोलो क्या क्या देखा तुमने? नाम बता दे। अबे बोल। पुलिस की मार के सामने तो मुर्दे भी बोलते हैं, तू तो फिर भी जिंदा है साले। बोल। पुलिस पुलिस पुलिस
हेत राम नाम था उसका। साला किसी के काम को मना भी तो नहीं करता था कम वक्त। बाबूजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। हेत राम ठीक है भाई? हाँ बाबूजी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे? तेरे बाल बच्चे ठीक पढ़ रहे? बाबूजी बहुत बढ़िया। तो सांड को मेरा क्या है ना, एक थोड़ा सा ईंट बन रहा, तो उसे देख लियो यार जाके। अच्छा बाबूजी आ जाऊंगा मैं, समय पे आ जाऊंगा। ठीक है। बाबूजी राम राम। राम राम। हेत राम, आज हमारा लेंटर पड़ रहा, हम आ जाइए। मैं आ जाऊंगा बाबूजी, अभी रोटी खाते ही आ रहा जी। ठीक है जी। अरे एहतराम भाई। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। अरे भाई एक बात तो बता, वो तेरी हाईवे पे जो जमीन पड़ी थी उसका क्या हुआ भाई? प्रधान जी दूर थी यहाँ से, आपको तो पता ही है, मैंने यहाँ पे बटाई पे जमीन ले रखी, उसमें पेड़ बोआ दिए थे। अच्छा। तो बस देख लूँगा जब पेड़ हो जाएंगे, फिर देख आऊँगा वैसे 2-4 दिन में जाके। अच्छा भाई, मैं तो नु कहूँ तो उसे बेच बाज दे। प्रधान जी जमीन 1 बीघा ही तो मेरे पे, पुश्तैनी जमीन है, और बेची थोड़ी जा। चलो भाई वो तो देखो तेरी जमीन है, तू देखियो। ठीक है, मैं तो कहने का ही वो था मेरा। अच्छा भाई। अच्छा प्रधान जी। अच्छा राम राम जी। राम राम भाई। पीछे उतरवा दे इसे। बैठ जा। पंखा खोल दूं? रहने दे, पसीने आ रहे। बैठ जा। लल्ली तो नहीं होंगी अभी कोई सी भी कॉलेज से? अभी तो नहीं आई कोई सी में। चल ठीक है, रोटी घाल दे जल्दी। वहाँ जाना, मास्टर जी बता रहे थे उनका लेंटर पड़ रहा, थोड़ी सी मदद करिए अम्मा वहाँ भी जाके। इधर तो आए, थोड़ी देर आराम तो कर लेते, फिर चल दो। एक बात तो बता, हमारे पे 2 पैसे थोड़ी है, हम किसी की पैसे से मदद कर देंगे? शरीर ही तो है, इसी से मदद कर सके। हमें जब कोई बुलावे तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। मास्टर जी ने अपना मान के तो बुलवाया, चला जाऊँगा। चलो देख लो जैसी थारी समझ है। लो लाइट पे आ गई। चल रोटी घाल ला। लाओ रोटी। हेतराम, अमरीश का कुएं में मोटर गिर गया, उसे निकलवा दे एक बार। आ रहा भाई, जल्दी बुला। आ रहा, चल तो। सुनो जी, रोटी तो खाते जाते। अरे उन्हें जल्दी बुलवाया, कुएं में गिर गया उनका मोटर। आज तो ही चल दिए, बताओ। आ रहा भी, काम है उनका, थोड़ा सा करवा के ही आया। तो ध्यान तो चाहिए, उनके कुएं में सांप भी है। पहली बार थोड़ी जा रहा मैं, या पहली बार किसी कुएं में से मोटर काटूंगा, तो मेरा काम है, चिंता ना करे, सांप को भी देखूंगा। क्या सोच रहे हो मधु? अरे वो सूरज, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरे पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ मधु। अरे मधु, तुम्हारे पापा गांव के और पुराने कलर के आदमी हैं, वो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। आप मेरे पापा से एक बार बात करो ना जाके। बात तो कर लेता, लेकिन मैं एक गरीब अनाथ, तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तो आप फिर हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है मधु, क्या? अगर आप मेरी बात मानो। क्या रास्ता है बताओ।
इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं है नहीं क्या? रास्ता कोई नहीं है मधु उसके अलावा। चलो तो कुछ सोचते हैं इस बारे में। आप सोचो, मुझे बताओ। ब्याह तो करेंगे गांव में ही। हलवाई से भी बात होगी, बारदाने वाले से भी, टेंट वाले से भी। पैसे का भी मैंने कुछ इंतजाम कर लिया। 75,000 रुपये रखे अलमारी में। बस टूम ठेकरी का रह गया, इनका कैसे करूं? टूम ठेकरी तो मेरी इंधरी क्या वे काम आ जाएंगी। क्या बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। और पापा दूध ला बेटा। आप सही कह रहे हो मम्मी पापा, अब तो दीदी की शादी हो जानी चाहिए। बिल्कुल। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप मेरी शादी की चिंता मत करो। दीदी शादी तो आपको करनी पड़ेगी। मुझे भी शादी नहीं करनी, चुप रह तू। लली, ये ब्याह शादी के काम ऐसे हो जितने टाइम पर हो जाओ उतने बढ़िया। माँ जो होना होगा वो भाग्य में जो होगा वही हो जाएगा, आप चिंता ना करो मेरी शादी देखियो बावली तो है। और लड़की नु कहेगी कर दो मेरा ब्याह। शर्मा भी तो करे है ना, शर्मा के गई है ना। इसका ब्याह करेंगे बेटा, जा तू पढ़ ले। अपनी जिम्मेदारी तक फ्री हो जाएंगे, एक रह जाएगी उसका भी राम भरोसा, वो भी उसमें तो अभी 3-4 साल का वक्त है, हैं? नए कपड़े लगते उसके भी बनवा देंगे, ठीक है नहीं? सही है। हाँ। ठीक है माँ, मैं तो जाऊँ। शीला, हाँ जी मैं तो जा रहा खेत पे, मेरी रोटी लेके आ जाइए वहीं। ठीक है जी, आ जाऊंगी। लाली कोली चल दी है, देखभाल से जाइयो और टाइम पे आ जाइयो। पापा हम बच्चे नहीं रहे, हम चले जाएंगे, आप चिंता मत करो। बेटा बाप की नजर में बेटी हमेशा बच्ची रहे, और तुझे पता है बेटियां हीरे की तरह हो और हीरे की देखभाल करनी पड़े, समझ गई? पापा आज का हमने आपका सत्संग सुन लिया है, अब आप जाओ। पापा आप जाइए, भरोसा रखिए, हम आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक है बेटा। चलो दीदी। चल। मधु। जी माँ। ललित तेरा बैग इतना भारी कैसा हो रहा है आज? माँ वो आज ना कॉलेज में सारी बुक्स मंगाई हैं तो मैं सारी बुक्स लेके जा रही हूँ, इसलिए मेरा बैग आज भारी हो रहा है। ठीक है। परमात्मा इस एक के तो हाथ पीले करवा दे, एक की जिम्मेदारी सफारी खोवेंगे, हम भी गंगा नहा जाएंगे, एक रह जाएगी फिर। अम्मा चाय ले आऊं? लिया। ठीक है। कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं? सूरज मैं आ गई। अच्छा तो चलो चलें। मेरे पास कुछ पैसे हैं और एक अच्छी जॉब भी लग गई है मेरी, कंपनी रहने के लिए मकान भी दिया हुआ है। मैं भी कुछ पैसे और माँ के गहने लेकर। तो चलो फिर चलते हैं। मौसम भी ठीक है और आज तो एक बात कहूँ थी, मधुश्रावणी हो रही, देख लेते कोई रिश्ता उसके लिए। तू भूल जा क्या, बताया तो था, रिश्ता देख भी लिया। जेवर तू देने को कह ही रही। वे तो मेरे ही हो जाएंगे। 70-80 हजार रुपए मेरे पे है भी। हाँ। लड़का है कोई बिरादरी में देख के उसमें। माँ, माँ, पापा, किसे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? मधु कॉलेज। क्या हुआ बताते क्यों नहीं? पापा आज मधु कॉलेज नहीं गई थी, सब बता रहे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। नाक कटवागी, नी छोटे कड़मुही। बहुत बुरा करा उसने तो, बहुत बुरा करा। कम से कम मुझे बता तो देती, मैं तो उसकी ब्याह खातर लड़का ढूंढने की बात कर रहा था। बहुत बुरा हुआ है तो। क्या करोगे? अरे चचा क्या बात, क्यों रो रहे दिनों? अरे तू क्यों आया यहाँ? क्या बात होगी नू तो बताओ, क्यों रो रहे? अरे कुछ बात ना हुई, तेरे मतलब की बात ना है तो अपना हिला कर, शराबी कहीं का। हिल्ला?
हिल्ला तो मुझे कुछ है नहीं, मैं तो आवारा और निकम्मा हूँ। पर हाँ चाचा, मैं सलाह बहुत बढ़िया दूँ। देख जो तुम्हें सलाह चाहती हो तो बता दो। हमें ना चाहती तेरी सलाह, चला जा तू यहाँ से। चलो भाई, हम तो चले जाएंगे। बेटा छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। खड़ी हो जाओ मम्मी। उससे कोई बैला फुसला कर ले गया। क्या होगा थाने में जाके? गांव समाज में बेइज्जती होगी। नाक कट की, बिल्कुल मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कहीं बेइज्जती करी। पापा मम्मी खाना खा लो। ना लाली भूख नहीं है बिल्कुल भी। पापा आप तो खा लो खाना। बेटा अपनी दादी को खिला दे। दादी खा लो। चाचा ले रोटी खा ले। तेरे भूखे रहने से अब कुछ नहीं होने का। अब जो होना था तो वो हो गया। अब तो तू अपनी इस लड़की पे ध्यान दे। तेरा भूखा रहने से कुछ नहीं बदलने का। ले ले। लाला तू एक काम कर सके है क्या? मेरे साथ पुलिस चौकी लो चल, मेरी रपट लिखवा दे। पुलिस? तू भी चाचा सीधा आदमी। तेरे पे पैसे हैं पुलिस को देने को। तेरे पे थोड़ी मुसीबत आ रही है क्या? पुलिस के चक्कर में पड़ गया तू अपनी मुसीबत बढ़ाना क्यों चाह रहा? पुलिस तेरे पे से पैसे तारेगी और तेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी, घटने की नहीं। अब बाकी तेरी मर्जी, मैं तो चलूँ चाचा। तेरा जी करा चला जाइए, अन्नी तो अपनी लुंडी पे इस पे ध्यान दे और अपना जैसे पहले से रह नू रहो। पुलिस के चक्कर में पड़ के कुछ नहीं मिलने का तुझे। ठीक है चाचा, मैं तो चलूँ। राजा पता नहीं क्यों पड़ रहा हमारे पीछे। पता नहीं कौन है, कहाँ का है, कहाँ से आया, किस बिरादरी का है। साल भर से ही दिखा गाँव में भी। नशे में रहे, मुझे तो इसकी ज्यादा डर है। पता नहीं क्यों मारे पीछे पड़ रहा। मुंह उठावे घर में आ जा। मारी लोंडी क्या चलेगी, इनने मारे घर का रास्ता देख लिया। पता नहीं कहाँ से एक और मुसीबत आ गई। तेरा इंसाफ है ना सर, करेंगे। तू बहुत चोरी कर रहा है यहाँ। सर इसने बिजली चोरी की। अबे धनीराम, तन्ने मोहल्ले में चोरी करी? अबे कबूल कर ले। नहीं सर, मैं तो दिन भर ईंटें ढोता हूँ, चोरी कब करूँगा? चुप कर। मेहनत करने वाले ही टाइम निकाल कर चोरी करते हैं। बेरोजगार तो बेचारे 24 घंटे सरकार को कोसते रहते हैं। उनके पास टाइम कहाँ है जो चोरी करेंगे? वाह रे जज साहब, तुम्हारा लॉजिक तो सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मिंदा कर दे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप। तू सच बोल रहा है, यही सबसे बड़ा झूठ है। सही कहा, पुलिस के सामने सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। ये कौन सा कानून है साहब? बे वही कानून है, जितना पैसा उतना इंसाफ। चल 5000 निकाल दे चुपचाप, नहीं तो तेरी बेगुनाही का खर्चा बढ़ता जाएगा। साहब 5000 तो मेरी 2 महीने की तनख्वाह है, मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे चिंता मत कर, हमारे यहाँ EMI पे भी केस निपटते हैं। एक काम कर, हर हफ्ते 500 रुपये जमा कर दिए तू। समझा? हमारी चौकी है मिनी बैंक ऑफ इंडिया, समझा? चुप।
तेज है ससुर का नाती, 3 महीने की किस्त एक साथ जमा करना चाहता है। वाह रे हवलदार, ये है गरीब उन्मूलन योजना। गरीबों से पैसा निकालो, अमीरी में घोलो। साहब, और अब तो हम रस्सी का भी सांप बनाना सीख गए हैं और रस्सी से अजगर बनाना भी सीख गए हैं। बाबूजी राम राम। राम राम ताऊ। तन्ने कुछ देखा सुना तो नहीं? बाबूजी मैंने तो कुछ ना देखा सुना, मैं तो अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करवाना आया था। अरे लिख रिपोर्ट। बोलो ताऊ जी, क्या समस्या है? बाबूजी मेरी लड़की कॉलेज में पढ़े थी, कल से वह घर न आई, कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा, कहाँ गई कहाँ नहीं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कई जगह रिश्तेदारी में फ़ोन भी कर लिए पर उसका पता नहीं चल रहा, उसे ढूंढवा दो। ढूंढवा तो देंगे, लेकिन कुछ खर्चा पानी लगेगा। खर्चा पानी? हाँ ताऊ, गाड़ी भी चलेगी, उसमें तेल भी डलेगा, खर्चा तो लगेगा। कितने पैसे लग जाएंगे बाबूजी? कितने ले रहा तू? बाबूजी मैं तो 10,000 रुपये लाया, वो भी खादर थोड़ा सा। ये तो 10,000 रुपये है बाबूजी। अरे तो खर्चा भी तो होगा, गाड़ी पानी से थोड़ी ना चलती, तेल पे चलती है। बाबूजी मेरी बेटी को ढूंढ तो दोगे? अरे ताऊ अब रो रहा तू यहाँ, पहले तो ध्यान ही रखा था तेरे पे, हैं? जब ढूंढ लेंगे बता देंगे। बाबूजी जल्दी ढूंढ लियो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और गरीब के पास इज्जत ही हो। मेरी बेटी टाइम से घर आ जाएगी तो मेरी इज्जत बच जाएगी। चल करते हैं कोशिश। कब आऊँ बाबूजी? कोई समय रेखा नहीं है यहाँ, बता देंगे, फोन कर देंगे तुझे, मिल जाएगी सूचना। अरे बाकी पैसे बाद में लेंगे। लड़की यार, आ गया लल्ला। आ गया वहाँ। चावल बीन रही? हाँ लल्ला, चावल बीन रही। आगे जी। हाँ तो गया, एक गिलास पानी पिलवा दे। ससी। जी मम्मी। एक गिलास पानी ला अपने पापा के लिए। लाई मम्मी। क्या कहा पुलिस वालों ने, कब तक ढूंढ लेंगे? क्या कहते, 10,000 रुपये जोन से बीज की और खाद के लिए लेकर गया था। लो पापा पानी। कम भक्तों ने वे भी ले लिए। आज अच्छा क्या कहा पुलिस ने और कितने रुपए मांगे?
तुझे कैसे पता पुलिस ने पैसे मांगे? मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख रखा। और सुन, अब तू जब भी थाने जाएगा ना, तेरे से भी नहीं पैसे मांगेंगे। और कमाल की बात यह है, तुझे देने पड़ेंगे। अरे फिर मैं क्या करूं? गांव समाज में तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पुलिस के पास भी ना जाऊं तो कहाँ जाऊं? सारे गांव समाज में तू हो रही, बेइज्जती होने लग रही, मरने को मन करे। क्या करूं फिर मैं? तू कुछ ना करे चाचा। देख, वीर सिंह सरपंच की लुंडी भाग गई थी। वो तो खूब अमीर आदमी, ताकतवर भी है, उस पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तू तो एक आम आदमी, गरीब आदमी है, तू किसी का क्या बिगाड़ लेगा? अब तू कुछ ना करे, अपनी इस लड़की पे ध्यान दे और इसके हाथ पीले कर। ठीक है तो चाचा, अब मैं चलूँ, बाकी थारी मर्जी। सुनो जी, राजा सही कह रहा। कह तो ये ठीक ही रहा, नशे में तो रहे और बात कुछ ठीक भी करे। खैर, मैं अब तो जाऊं खेत में, फिर मैं प्रधान के दौरे भी जाऊंगा। जो उससे खेत बटाई पे ले रखा था ना, जो बाढ़ से बर्बाद हो गया था, सुना उसका कुछ मुआवजा दे रही सरकार। कुछ तो मेरे हिस्से में भी आवेगा। लड़की ने बहुत गलत कराया। देख लो जाके, और सुनो, घड़ी दुखी ना होया करो। परेशान मत हो पापा, हो जाएगा सब ठीक। आपके परेशान होने से क्या हो रहा? हो जाएगा ठीक पापा। चलो तुम काम करो। फावड़ा कहाँ धरा? वहाँ धरा पापा। लली देखिए कहाँ फावड़ा। यूरा थम जाओ, तो तुम काम कर लो। बाबूजी राम राम। मैं तो अपना घूम रहा, टोपी लगे फिर रहा। लड़की की इसकी भाग, टोपी लगा रखी, शर्म इसे आती नहीं। पक्का बेशरम हो रहा। गाँव में 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 4 करोड़ रुपए लगा देंगे, 1 करोड़ रुपए अपने आप देख लेंगे। राम राम जी। अरे राम राम भाई। एतराम, आजा भाई, बैठ एतराम भाई। भाई कैसा आना हुआ एतराम? एक छोटा सा काम था प्रधान जी। बता भाई, क्या बात होगी? जो आपसे मैंने बटाई पे जमीन ले रखी, हाँ, जिसमें पिछले साल बाढ़ से सारी फसल खराब हो गई थी। अच्छा भाई। उसका मुआवजा आना था। भाई मुआवजा तो एतराम अभी आया नहीं, पर जैसे भी आवेगा हफ्ते में पैसे आवेंगे। और भाई तू एक काम कर, अगर तुझे विश्वास न हो तो तू पटवारी के पास चला जा। अच्छा ठीक है प्रधान जी। ठीक है भाई। राम राम। राम राम भाई। अरे भाई एतराम, एक बात तो सुने यार। मैनू पता चला तेरी छोरी भाग गई। हाँ प्रधान जी, मैं चौकी भी गया था, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। अरे भाई वो चली गई, अब उसके चक्कर में पड़े। जब एक बार इज्जत चली गई फिर वापसी नहीं आती। और मेरी समझ में तो नू है, अपनी छोटी छोरी के फेरे फेर ले। प्रधान जी सोचो तो, जब जब मेरे पास कुछ पैसा हो, वह बड़ी लड़की तो अपनी साथ सारा जेवर और पैसा सब लेकर चलेगी। अरे भाई एक बात तो बता, और तेरी तो जमीन भी पड़ी हाईवे पे। वह मेरी दादी लाई जमीन है जी, 1 बीघा जमीन हाईवे में आ गई थी। तो इससे बढ़िया क्या बात है, उसे ज़मीन को बेच दे और छोरी का ब्याह कर दे, और जो पैसे बचेंगे शहर जाकर एक प्लॉट खरीद के मकान बना ले, और भाई 2 किराएदार रख ले, और अपना तू मजदूरी कर।
यहाँ भी तो तू मजदूरी कर रहा भाई। प्रधान जी, दाद इलाही ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है। धरती तो माँ हो, उसे कैसे बेच सकूं? अरे भाई एक बात तो बता, जब तेरे काम ज़मीन नहीं आने की फिर उसका क्या करेगा, ये तो बता तू। धरती माँ जो हो वो मुसीबत में ही तो काम आवे। ठीक कह रहे प्रधान जी, मैं घर में जाके बात करूँगा। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। बताओ जी, ये भी नई नई समस्या लेकर आवे। हाँ भाई, मीठा हूँ। हाँ, सबकी सुननी पड़े। क्या सोच रहे हो? अब सोचने तक क्या होगा? सोचने के सिवा शीला हमारे पास अब कुछ रहा क्या है? उसे तो एक बार भी शर्म ना आई। ये क्या कर रही है? ये बताओ, प्रधान के घर गए थे, उसने क्या कही? ज्ञान दे रहा वो भी, यूं बता रहा मुआवजे का पैसा आएगा तो खाते में आ जाएगा, पर ज़्यादा जल्दी हो रही तो पटवारी से मिल ले या SDM से मिल ले। फिर जाओगे? क्या करूँगा फिर जाके, मैं तो नहीं सोच रहा। हमारी वो हाईवे के पास 1 बीघा ज़मीन है ना, उसे बेच दूँ। ली दी 1 बीघा तो जमीन है, वह पुरखों की दी हुई, और तो सारी किसी के अद्धे पे, किसी की बटाई पे नुही लेके पूरा पाड़ रहे। हमें तो पता नहीं, जैसा करते हो कर लो फिर। राजा ने भी यूं कहा, प्रधान भी यूं ही कह रहा था। अरे मैं भी यूं सोच रहा, वह ज़मीन बेच दूंगा, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। छोटी का तो ब्याह कर देंगे, एक छोटा सा प्लॉट लेके 2 कमरे डाल दूंगा। गांव में भी तो मजदूरी हूँ, वहाँ भी मजदूरी कर लूँगा। देख लो फिर, जाओगे? कल जाऊँगा, किसी डीलर से बात करूँगा कि उसके चोखे दाम दिलवा दे। लो रोटी खा लो तुम, छोड़ दो, देख लियो जो होगा। लो रोटी खाओ। ससुआ ना की कटवागी छोड़े ही नहीं, गाँव में रहने लगे। खा लो थोड़ी सी और खा लो, क्या 1 दिन हो गए टुकड़ा तोड़े हुए। मन नहीं कर रहा मेरा। चल, न्यार काट दिया था, चले लेके। एक बार मुझे उठवा दो, एकदम साइकिल पर धर लाइयो। चल ठीक है। हरे राम। आओ। मेरी जमीन जग्गू डीलर, 35,000 रुपए गज। मेरी जमीन जग्गू डीलर
मेरी जमीन। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे तो बस आवाज दो, हम हैं यहीं। दरोगा जी, मेरी मोटर का ध्यान रखियो, मैं 4 घंटे में वापस आ रहा हूँ। हमें बेवकूफ समझ रहा दिखे है। कर दे खड़ी, होगा तेरा भी हिसाब। साहब, ये तो साला बिन पैसे की मारी बेइज्जती कर गया। सबर रख, सबर रख, सब ठीक होगा, चिंता मन न माने। ये बात। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं बल्डा गांव के पास से बोल रहा। यहाँ बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया, आप जल्दी आ सको क्या? आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हवलदार। जी सर। चलो। कहाँ पर? आ तो सही। चलो। ठीक करवा लो, चाबी बनवा लो, शादी ताले घूमने वाले को ऐसे ठीक करवाओ। अलमारी लैब ठीक करवा लो, चाबी बनवा लो, शादी ताले घूमने वाले को ऐसे पुलिस बुलाइए। अलमारी लैब ठीक करवा लो, चाबी बनवा लो, शादी ताले घूमने वाले को ऐसे ठीक करवाओ। अलमारी लैब ठीक करवा लो, चाबी बनवा लो, शादी ताले बन गई जुगाड़। वाले को ऐसे ठीक करवाओ। छाती पे ही चढ़ाए दे रहे हो सरदार जी। है भाई, लोग खोल दे सारे। हाँ जी, सारे लोग खोल दूँ सर। देखिए, चेक करिए सर। चेक क्या करना है सर? चाबी बना देंगे इसकी। बनाओ यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। पहली बार खोल रहा है क्या? नहीं जी, पहली बार नहीं खोल रहे, खुलेगा, सबर करो। अब तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था। सरदार जी, आवाज तो ऐसे लगा रहे हो जैसे तिजोरी के भी ताले खोल देते हो। आवाज तो लगानी पड़ती है जी। कहीं ना ताले वाले खोलने वाले लगते, मुझे तो ऐसा लगता है ताले तोड़ने वाले हो। सर तोड़ भी देते हैं टाइम आने पर। देख लो सर। इसे खोल तू। खोल रहे हैं सर। आज सरदार जी तुम्हारी मेहनताना ऐसा देंगे, तुम्हारी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। कितना टाइम लगाएगा? सर खोल रहे हैं, रुको। इतना टाइम नहीं होता पुलिस के पास। लो जी, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लो सर, आपकी गाड़ी खुल गई है, मेरी मजदूरी के 50 रुपए दे दो। मजदूरी? साले किसी अनजान आदमी की बाइक उठा के ले जाता है। सर आपने तो बोला था मेरी बाइक है ये। कब कहा था? पुलिस पे इल्जाम लगा रहा है। डाल साले को अंदर। ए वाहेगुरु, कहाँ फंस गए? अब मिलेगी बेटे 3rd डिग्री, पिछवाड़े पे चलेगा पंखा, समझा? 2000 रुपए दे दे और अपना पिछवाड़ा बचा ले। ए वाहेगुरु, सच्चे पातशाह, मदद करी। पैसे निकाल, पैसे। ले रहा है कुछ? नहीं जी सर जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। झूठ बोल रहा है? नहीं जी। चला, यूं कह रहा है पैसे नहीं है। मिल गया सबक। बेटे पुलिस से पैसे मांगेगा, डरा जाएगा, समझा? चल निकल। निकल। हल्के में ले रहे पुलिस को। हटे। और ध्यान आ रहा अभी। मैं कह रहा तेज भाग।
पागल है। बाबूजी राम राम। हाँ राम राम, बताओ। बाबूजी मेरा नाम हेतराम है। हेतराम लगता तो नहीं तू जमीन खरीदेगा। बाबूजी मैं ज़मीन खरीदने के लिए नहीं आया, मुझे अपनी ज़मीन बेचनी है। पेपर लाया है? पेपर तो नहीं लाया जी। वह जो चांसठ हाईवे पे पलड़ा गांव की 1 बीघा ज़मीन है, उस पर किसी ने थारे नाम का एक बोर्ड लगा रखा और थारा ही नंबर लिख रखा कि वो प्लॉट बिकाऊ है। वह ज़मीन मेरी है। वो प्लॉट मेरी है और उस पर जो कुछ है वो बोर्ड मेरा है, मैंने लगवाया है। बाबूजी आप कैसे लगवा दोगे? वो मेरी खानदानी जमीन है, दादिलाई जमीन है। दादालाई खानदानी थी या है मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। बाबूजी ऐसा कैसे हो जाएगा? वो तो हमारी खानदानी जमीन है, तारी कैसे हो जाएगी? बस मेरी थी, अब वो मेरी है। मेरा नाम जग्गू है और जग्गू अंगद का पैर है जिसे कोई हिलाने वाला पैदा नहीं है। बाबूजी वह जमीन मेरी है। अगर मेरी जमीन पे तुमने कब्जा करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं पुलिस में जाऊंगा। मैं पुलिस में जाऊंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। मैं जान निकाल दूं और जाने बुड्ढे के हाथों में। ओहो अरे इधर आ। हाँ जी दरोगा जी। हाँ जी दरोगा जी। तेरी है या बाइक? हाँ जी। क्या नंबर है? UP 12 AJ 2810। जो कल गांव के बाहर चैन लूट हुई थी इसी नंबर की बाइक थी। पकड़ी से। चल अंदर। चोरी करता है इससे बाइक से? नहीं नहीं बाबूजी मैंने चोरी नहीं करी, मैं तो बाइक खड़ी करके गया था बस। हमें नौकर समझा है क्या? ये पुलिस चौकी है, कोई पार्किंग नहीं। मैं तो आपसे बोल के गया था जी। साले लूट करता है। साहब मेरी जान बकस दो, मेरे से गलती होगी। हमारी बिल्ली हमारे से मियाऊं लूट करेगा। 5000 रुपए निकाल, नहीं तो जेल की रोटी तैयार है। सुनकर पैसे क्यों निकाल रहे हो आप? चल यहाँ से। और बात याद रखना, जो पुलिस ने बोल दिया ना वही सच है। ये तो हेतराम वाली अतीक है। लड़की का पता लगा कुछ? अरे साहब क्या लड़की का पता लगाना है, वो अपनी आशिक के साथ भागी होगी और कोर्ट में जाके शादी कर ली होगी। बाबूजी राम राम। राम राम। आओ ताऊ, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे हम। तुम्हारी लड़की अपने आशिक के साथ भागी है। हमने कॉलेज से पता किया है, उसने आने से मना कर दिया। बाबूजी आज मैं
लड़की के लिए नहीं आया था, मैं तो अपनी जमीन के लिए आया। मेरी 1 बीघा जमीन हाईवे पे है, उस पर जग्गू डीलर ने कब्जा कर लिया। जग्गू डीलर? अबे जानता नहीं तू उसको, वो बहुत खतरनाक है, उससे पंगा मत ले। बाबूजी, और आप तो पुलिस हो, आप तो गरीबों की मदद करोगे ना? बाबूजी, कुछ पैसे तो वापस कर दो। मैं पहले ही कम लेके आया तू। बाबूजी, तो मेरे साथ चलो। चलेंगे चलेंगे, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, 3-4 दिन का टाइम तो दे। बाबूजी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, चलो मेरे साथ। अरे पुश्तैनी तो है, पुलिस तो पुश्तैनी नहीं है ना भैया, अपने हिसाब से कार्रवाई होगी। बाबूजी, गरीबों की पुलिस ही तो हो, अगर आप भी मेरी सुनवाई नहीं करने के तो फिर मेरी जमीन नहीं निकलने की। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। चलो भी तुम जाओ, करते हैं हम कार्रवाई। साहब, अब क्या होगा? जग्गू तो वैसे ही बहुत खतरनाक है और उसकी विधायक से भी सीधे सीधे बातचीत है। कह तो सही रहा तू, पर बात तो करनी पड़ेगी। बात तो करनी पड़ेगी सर। फोन पे करना ठीक नहीं है, वहीं चलते हैं। चलो फिर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे और जमीन पे भी जग्गू ने कब्जा कर लिया। भगवान, तू ये अन्याय हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है? तुझे मारने के लिए हम गरीब ही क्यों मिलते हैं भगवान? हम गरीब ही क्यों मिलते हैं? किससे बात कर रहा चचा? इस बहते हुए पानी से या फिर उस भगवान से जो आजकल सिर्फ मंदिरों में ही दिखाई देता है? तू कहना क्या चाहता है? चचा, भगवान आजकल ना तो खेतों में और ना ही इस नदी के किनारे और ना ही गरीब की झोपड़ी में दिखाई देता है। वो तो सिर्फ मंदिरों में रहता है। और तू यहां बैठा हुआ उस भगवान से पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हैं? तू सच सुनना चाहता है तो ले सुन। यहां भगवान से ज्यादा ताकत पैसे और कागजों में होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कानून को भी खरीद सकते हो। अगर पैसे नहीं हैं तो न्याय की मांग करते करते थक कर तुम मर जाओगे। ये बात तो तू ठीक कह रहा है राजा। अमीर के घर के आगे पड़ी हुई ईंट भी कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता, और गरीब की झोपड़ी जिस ईंट पर टिकी होती है, लोग अपनी जरूरत के वक्त उसे भी निकाल लेते हैं। चाचा, किसी गरीब की झोपड़ी कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर बना दिया जाता है और फिर उसे कमजोर कर दिया जाता है, लाचार कर दिया जाता है। और बाद में वही लोग कहते हैं कि देखो इतना कमजोर और लाचार आदमी है बेचारा। ठीक कह रहा है राजा, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। ये दुनिया अभी चाचा तूने देखी कहाँ है? सीधा आदमी है बेचारा।
इस दुनिया में न्याय ढूंढता फिर रहा है। जब साए उदासी लेट रहे। कुछ ना हुआ तो अपना काम कर ले। जब तक बताने के नहीं पता कैसे चलेगी। क्या पूछे है तू? है क्या बताऊं तुझे? बता। है तो सुन। पापा ये लो चाय। जा तो अपना काम कर ले, पढ़ ले, बैठ जा। गया था मैं प्रधान के पास। अब बता क्या करूं मैं फिर क्या करोगे? पुलिस में जाओगे अब? पुलिस में तो गया था मैं, पर पुलिस तो बिना पैसे लिए देख कुछ नहीं करती। हाँ, उन्होंने कहा तो कि हम इस जग्गू डीलर को छोड़ने के नहीं। कल फिर जाऊंगा उनके पास। बैठ जा माँ, कुछ नहीं, बैठ जा। हेलो, हाँ तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे अकाउंट पे पहुंच जाएगी। डॉक्यूमेंट्स काम करवाओ। ओके। हाँ बे जग्गू, तेरे खिलाफ कंप्लेन है, अपना काम थोड़ा देखभाल के कर ले। किसने की? मैं हेतराम ने, जिसकी तन्ने जमीन कब्जाई हुई है। ये पकड़ 1 लाख रुपए और भूल जा कोई हेतराम भी है या उसकी कोई ज़मीन भी है या उस पर कोई कब्जा भी है। लेकिन वो बहुत रो रहा है, वो बेचारा मर जाएगा। उसके पास एक ही खेत है जिसे बेचकर वो अपनी बेटी की शादी करेगा, समझा? ये 1 लाख रुपए क्या मैं दिवाली मनाने को दिए हैं? जग्गू नाम है मेरा। जो ज़मीन मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी होती है। और वो कर क्या सकता है? ये गरीब लोग होते हैं, इन्हें जितना दबाएंगे उतना हम अमीर होंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, घाय पीट कर रोना धोना और उसके बाद मर जाना। मरते मरने दो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बे हमें क्या, हमारी तरफ से वो मरे या जिए, हमें तो अपने बिस्किट मिल गए। चल बे। चलो सर। हेलो, हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके। दिमाग खाने यार, ये बुढ़ा दिमाग खराब करेगा मेरा। प्रधान जी राम राम। प्रधान जी, मैंने राम राम करी थी। अरे राम राम भाई, सुन ली राम राम। तेरे बारे में ही सोच रहा था। पर तू एक बात तो बता, जा कहाँ रहा तू? प्रधान जी, पुलिस चौकी पे जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, चला जा। मैंने विधायक से बात कर ली थी तेरे बारे में। कर भी ली थी प्रधान जी? अरे कर ली थी भाई, हम झुट्टे नहीं है, कर ली थी हमने। देख लियो प्रधान जी एक बार। अरे भाई कह तो दिया, जा चला जा, हमने कर ली थी बात। प्रधान जी, हर बार मैं आपको ही वोट दूं। अरे भाई हम कह तो रहे, जब हमने बात कर ली तो हमें झुट्टा ठहरा रहा। कर ली थी हमने, जा तू। चल, इच्छा छूटा। ये दुनिया की रीत, कमाई खाई गरीबों की, फिर भी ना भरे पेट अमीरों का, दाबी जमीनें गरीबों की। आवे चाचा, कहाँ जा रहा तड़क तड़क? लाला, पुलिस चौकी पे जा रहा हूँ।
पुलिस चौकी पे केला न जा करे, पुलिस के दौरे 2-4 लोगों को लेकर जाकर। अल्लाह, कोई साथ चलन के लिए तैयार नहीं होता, सबने टाल मार दी, केला ही जाना पड़े। देख चाचा, मैं चलता तेरी गैल, पर मुझे इन पुलिस वालों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। इन सालों का कुछ भरोसा नहीं है कद बिक जा। ना राजा, ये पुलिस वाले ऐसे नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। तुझे कैसे पता? उन्होंने कहा कि तू आजा, हम तेरा काम करवा देंगे। चल तो फिर देर ना करे, चला जा, तेरा काम हो जा तो बढ़िया ही है। अरे इस रिक्शा तने मंत्री जी गाड़ी ठोकी। अजी बाबू जी, ये गाड़ी कहाँ, रिक्शा कहाँ गाड़ी ठोक देगी मंत्री जी की? ये तो वैसे कंजर बंजर हो गई। ये तो 2-4 दिन में तो वैसे ठीक करवाने जाना। देख, तेरे रिक्शे से गाड़ी ठुकी या ना ठुकी, गाड़ी ने तेरे रिक्शे को ठोका या ना ठोका, पर गाड़ी तो ठुकी है और इसका इल्जाम तेरे पे है, तेरे पे। अजी बाबूजी, कोई और ठोक गई होगी रिक्शा। इसे 2-4 दिन में वैसे घर से लेके जा रहा मैं ठीक कराने। समझा नहीं दिखा है तू? अभी जानता नहीं चंदन दरोगा को, अच्छो के भूत तार रखे। कबूल कर ले कि मंत्री गाड़ी तन्ने ठोकी। देख भोला, अगर तू जेल गया तो तेरे रिक्शे की सीट पर बैठ के ड्यूटी करेंगे हम, और तेरे रिक्शे के जो ये ढीले ढाले अंजर पंजर हैं, ये भी ना बचने के। तेरी रिक्शा तो गई। अरे बाबूजी, मेरी रिक्शा है, वो मेरी रोजी रोटी है, इसको छोड़ दो। चल ठीक है, तेरा कट गया चलान, वो भी 20,000 रुपए का, उसे भर दे। अरे बाबूजी, मैंने 20,000 तो सपने में भी नहीं देखे। त्योहार का टाइम चल रहा है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो इसे। चल ठीक है, तुझे देता हूँ इंस्पेक्टर स्कीम, 2,000 रुपये भर दे तू। और हर महीने 2,000 रुपये बढ़ता रहिए फिर। साहब, ये तो कोई मोबाइल रिचार्ज जैसा ऑफर है। सही पकड़े हैं, हम ही तो हैं क्राइम रिचार्ज सेंटर। पैसे भरो, क्राइम माफ। निकाल निकाल। चल जा। एक और केस सोल्व, पब्लिक का पैसा, पुलिस का मजा। देख भोला, तेरे ही जैसे गरीब लोग हमारी एटीएम मशीन है। हल्के में ले रहे हैं पुलिस को। फिर सर, खेतराम लगे फिर आ गया। अबे यार, यू कहाँ था आ गया। अब क्या जवाब देंगे से? बाबूजी राम राम। आओ एहतराम, बैठो। बाबूजी मैं ठीक हूँ। देखो एहतराम, मैं जग्गू के पास गया था, उसने अपने नाम की फर्द दिखाई है। अगर ये जमीन तुम्हारी है तो तुम पटवारी से अपने नाम की फर्द ले आओ, और वैसे भी ये मामला कोर्ट कचहरी का है, तुम कोर्ट से ऑर्डर करवा लो, मैं कार्रवाई कर दूंगा। बाबूजी, अभी नई मुसीबत कहाँ से आ गई? और तो मेरी दादी लाई पुश्तैनी जमीन है। पर चलो, मैं पटवारी के पास भी जाके अपने खसरा खतौनी की नकल निकलवा के ले आऊंगा। वह तुम्हारी पुश्तैनी जमीन, उसका नाम कैसे आ गया इसमें? जाओ तुम लेके आओ। राम राम बाबू। अरे एहतराम, सुनिए जरा। जी बाबू। कुछ पैसे दे देते। बाबूजी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे गाड़ी वाड़ी चलाने में हमारा तेल पानी का खर्चा कुछ तो निकल आता। बाबूजी, एक पैसा भी मेरे पास नहीं। अब बताओ कैसे जल्दी काम होगा तुम्हारा? गाड़ी हमारी तेल से चलती है एहतराम, कोई पानी से तो चलती ना है। बाबूजी, एक भी पैसा मेरे पास नहीं, आप तलस्सी में। क्या करें सर?
यार जाओ तुम। राम राम बाबू। खाली हाथ और कार्रवाई पूरी चाहिए ने, और वो भी बहुत अर्जेंट। बाबूजी राम राम। राम राम। कहो कैसे आना हुआ? बाबूजी मेरी हाईवे पे 1 बीघा जमीन है, उस पे जग्गू डीलर ने अपना कब्जा कर लिया। बाबूजी मैं पुलिस के पास भी गया था, पुलिस ने कहा कि उसकी फर्द लेके आओ। बाबूजी इसलिए मैं आपके पास आया, मुझे मेरी जमीन की फर्द दे दो। ठीक है, तो बाहर आपका नाम लिखवा दो, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करा दो और कल आना, आपका काम हो जाएगा। बाबूजी आज देख लेते, आज ही फर्द मिल जाती। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? ये ऑफिस का तुम्हारे अकेले के लिए खोल के बैठे हुए हैं कि तुम आओगे तुम्हारा काम हो जाएगा? जाओ बाहर निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुमने? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे क्या नाम है? बाबूजी हेतराम नाम है मेरा, पोलड़ा गांव का रहने वाला, मांगेराम का बेटा हूँ मैं। ला आधार कार्ड दिखा अपना। बाबूजी आधार कार्ड तो है नहीं, घर पे रखा। जब कल को आवेगा ना तो आधार कार्ड लेके आइए। ठीक है बाबूजी। जेब खर्चा भी लेके आइए। जेब खर्चा क्या है? पैसे। बेटा रोटी लेकर आते पापा के लिए। ला रही हूँ। लो पापा, चाय भी ले आई मैं। क्या हो गया जी? क्या इतना दुखी हो रहे हो? क्या बताऊं, पुलिस चौकी गया था, उन्होंने जमीन के कागज मांगे, उसकी फर्द मांगी। फर्द लेन तहसील में गया, पटवारी के पास गया, उसने चालान के लिए बोला, उसका चपरासी पैसे मांग रहा। हम कहाँ से लाओगे पैसे? ये तो समझ में नहीं आता, पैसे कहाँ से लाऊं। एक कदम भी चल रहा, हर जगह पैसे चाहिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। लड़की क्या गई, मुसीबत ही खड़ी कर गई। बिना पैसे के काम नहीं होता। लो एक आधी रोटी खा लो। मेरा मन्ना है, ले जा। चाय ले लो थोड़ी सी। बस मेरा मन्ना है, गांव में को जाऊं, देखूं किससे पैसे मिल जा। अरे सुनो पटवारी जी, कहाँ चले? अरे जग्गू आज मीटिंग है डीएम साहब के साथ में, तू बता कैसे आना हुआ? अरे यार वो बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई लेके आया था। इसे नीचे कर, तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ पे मिठाई के डब्बे लेके मत आया कर, घर भिजवा दिया कर। चलो ठीक है। और बता क्या चल रहा है? अरे वो तो ठीक है, मैं ये कहा था जो हमारी फर्ज का काम था ना, हाईवे ज़मीन का,
तेरा फर्द का काम हो गया है, तू टेंशन मत ले, बाद में मिलता हूँ। चलो ठीक है। धनराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? 100, 200, 500? 10,000। हैं? किसी और से ले लियो भाई। देख लेते थारे पे मिल जा। ना जी मेरे बनिया, किसी और से देख लो, मेरे बनी पैसे। थोड़े बहुत हो देख लो। ना जी है ही नहीं पैसे, किसी और से मांग लो जाकर बस। चमन भाई। हाँ भाई। तो कौन सा भाई? भाई हेतराम। हाँ भाई हेतराम। भाई कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? क्या पैसे भाई? हाँ, हाथ उधार चाहते, जल्दी तेरे पास से वापस कर दूंगा। मेरे पास तो भाई के थोड़े बहुत ही पड़े, 20-30 रुपये। भाई 20-30 क्या तो 50 रुपये, इनमें तेरा काम चल तो चला ले भाई अपना काम। भाई 10,000 रुपये चाहिए। ना भाई 10,000 तो नहीं मेरे पे है भाई। देख ले, हो जा, ब्याज दे दूंगा। ना भाई इसका जुगाड़ है नहीं भाई, ये पैसे है, लेता हो भाई ले ले। लंबी तो जाली ढूंढता फिर रहा पैसों को, कहाँ कहाँ से आ जा। क्या हुआ चाचा, मिले नहीं क्या पैसे? मेरे ना लाला, इस गांव में किसी ने भी बखत बेबखत आवाज लगा ली, उसके काम को टाल नहीं करी। आज जब मुझे मदद की जरूरत हुई, कोई भी साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं चाचा, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर पहले न बता तू इन पैसों का करेगा क्या? भाई मेरी जमीन पे जग्गू डीलर ने तो कब्जा कर लिया। पुलिस के पास गया तो उन्होंने कहा फर्द ले आ। फर्द लेन तहसील में गया तो इन्हों कहेगी खर्चा लगेगा, फिर फर्द देंगे। तेरे पे हो तो तू मुझे 10,000 रुपये दे दे। चाचा ये जो सरकारी कर्मचारी हो ना, इनकी बहुत मोटी तनख्वाह है, पर इनका घर जब ही चले जब तेरे जैसे गरीब पैसे रिश्वत ले लें। पर हाँ, इनमें से कुछ ठीक भी हो। लाला ये पैसे दे दे। ले चाचा, ये 5-7 हज़ार रुपये, और जो तेरा काम हो जाए तो और दे दूँगा, पर मुझे लगता नहीं तेरा काम हो जाएगा। लाला मैं तो तुझे बहुत गलत समझूंगा। आज इस पूरे गांव में कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, और मैं इनकी एक आवाज़ पे न दिन देखूं था न रात देखूं था, भागा चल हो जाऊँ था। अच्छा कोई बात नहीं, तू मेरे हाथ ना जोड़े, तेरा काम हो जाए तो कोई बात नहीं, और दे दूँगा मैं तुझे पैसे। कुछ नहीं, ये गरीब आदमी भी भगवान के भरोसे बैठा रहे। अरे भगवान, तू अमीरों की तिजोरी में आराम से बैठा रहे। कहाँ जा रहा? भाई कल साहब ने बुलवाया था, वो कह रहे थे कल आ जाइए और अपनी फर्द ले जाइए। फर्द लेना आया। पैसे लाया? हाँ पैसे लाया। भाई ये 5,000 रुपये है, 5,000। सर वो आया है हेतराम। हेतराम जो कल गवार से टाइप का आदमी आया था? जी साहब। क्या कह रहा है? सर बोल रहा है कि फर्द निकलवा दो मेरी। तो उसको बोल कुछ लाया माल पानी? सर 5,000 रुपये ले गया है, ये लो साहब। और सुन मेरी बात जी,
उस ज़मीन के पैसे पहले आ चुके हैं, जग्गू लेके आया है, और जग्गू विधायक जी का खास आदमी है। और अगर कभी भी हेतराम आए तो मुझसे मिलने मत देना, और फिलहाल उसको टरका दे। जी साहब। 5000 रुपये। खैर आज का तो काम हो गया, घरवाली को दावत देता हूँ आज संगम रेस्टोरेंट में। ले भाई फरद कहाँ? आज सिस्टम खराब हो रहा था, 2-4 दिन बाद आइए। आगे। न्यार कर रही? हाँ घास गेरू थी। गिर ले। मिल गई फरद? इतनी जल्दी फरद कौन देने लग रहा पगली? पैसे तो नहीं दिए? सरकारी काम में बिना पैसे के कुछ हुए है क्या? पैसे लिए बगैर ना वहाँ कुछ भी होता, पैसे तो देने ही देने पड़े। बताओ, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेने लग रहे हैं लेकिन इनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं रह रही। इंसानियत? कैसे बच्चों जैसी बात कर रही पगली। इस देश के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए भी अमीर को सबसे पहले नंबर दिया जाता हो, जहाँ वीआईपी लाइन लगती हो। जिस देश में भगवान के मंदिर के अंदर भी ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद किया जाता हो, उस देश के अंदर इंसानियत इंसानों के अंदर ढूंढ रही हो। पागल हो तुम। इंसान तो पैसे का भूखा है, हवस का भूखा है। जितना पैसा आ जाए उतना कम है। जा। कैसी उल्टी सीधी बात करो हो? भगवान ने भी उल्टी सीधी बात करने लग रहे हो आप भी। कौन भगवान? कैसा भगवान? अरे बावली, भगवान होता ना फिर अंधेर करती ना होती। क्या है हमारे पास? हमारी इतनी परीक्षा लेने लग रहा है। कुछ नहीं है भगवान, कुछ नहीं। जा यार कर ले। भगवान